हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके सबसे चहीते यूट्यूब चैनल मैथ में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और वह सभी क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो हर एग्जाम में, जिस टाइप के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, हम उन क्वेश्चनों को ही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और वो भी यहाँ इस वीडियो में हम आपको बेसिक के साथ ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे हम उसे सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इज, यहां चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी तीन रॉन्ग है, गलत है। और फ्रेंड्स यह क्वेश्चन सीजीएल 2018 एसएससी ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जा चुका है और इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। अब दोस्तों सवाल आता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो इस वीडियो में हम आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को बेसिक के साथ साथ शॉर्टकट तरीके से भी हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यही क्वेश्चन हम लोग के सामने। तो सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। अब आप पूछेंगे कैसे 1 होता है। ठीक है, तो कैसे 1 होता है, जैसे देखिए कि कॉट स्क्वायर 61 डिग्री जो होता है वो tan स्क्वायर 29 डिग्री के बराबर होता है और सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 29 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। हम आपको इस बताने के बाद हम आपको फिर बेसिक में पूरे डिटेल में हम आपको बताएंगे, पहले देखते जाइए आप लोग। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है और यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर दे दिए। ठीक है, प्लस मैंने दे दिया कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, स्क्वायर है तो मैंने यहाँ 2 स्क्वायर दे दिया। अब देखिए 1 का 1 हुआ, √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 प्लस 3/4 हो जाएगा। इसके नीचे हम 1 ले लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 23/4। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। तो देख लेंगे 23/4 कहां है, ऑप्शन नंबर बी में है और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि सर कैसे, तो आइए हम एक बार इसी क्वेश्चन को पूरी बेसिक के साथ हम आपको समझाते हैं। दोस्तों एक बात बताइए कि आप हमारा अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं तब तो आप इसे समझ भी गए होंगे, बहुत इजी है, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन को, जो इस ट्रिक जो है, फॉर्मूला जो है, हम इसके लिए स्पेशली ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं जो पूरी बेसिक करके ट्रिग्नोमेट्री का आपको प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा, या उन सभी वीडियो का जो बेसिक करके जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, जो जीरो लेवल करके वीडियो है, जहां बच्चे अगर ट्रिग्नोमेट्री में एकदम जीरो हैं वो भी हीरो बन सकते हैं, तो उस टाइप के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप आसानी से यहां भी जाकर बेसिक वाली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का देखकर आप भी हीरो बन सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को आप लोग देखते ही देखते सेकेंडों में आप भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए फिलहाल हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है इसे हम लोग बेसिक के साथ एक बार समझते हैं। इसे देखिए, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री। एक बात बताइए, एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एक फॉर्मूला होता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कब 1 होगा, जब थीटा का वैल्यू सेम होगा तब। कहने का मतलब कि अगर यह 29 डिग्री है तो यहां भी थीटा का वैल्यू 29 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये समझ लिए आप। यहां देखिए कि सेक स्क्वायर 29 डिग्री है माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री है, तो कहां से होगा, नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको यह भी याद होगा कि कॉट स्क्वायर 61 डिग्री tan स्क्वायर 29 डिग्री के बराबर होता है। यह भी बात हम पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। चलिए फिर भी हम यहां समझा रहे हैं, आपको समझिएगा। देखिए कॉट स्क्वायर
61 डिग्री। हम फ्रेंड्स हर टाइप से आपको समझाएंगे, आप जैसे समझ लें, हर टाइप जो भी समझाने का जो भी तरीका होगा ना, हर टाइप से हम आपको समझाएंगे। उनमें से आपको देखना है कि कौन सा टाइप आपको ज्यादा समझ में आया और किस टाइप से आप जल्दी समझ सकते हैं और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो आप ध्यान से सुनिएगा और टाइप आप खुद डिसाइड कर लेंगे, हाँ ये बातें हम समझ लिए। ये और इस बात को अगर समझ लेंगे फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंडों में आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कॉट स्क्वायर 61 डिग्री है, एक बात समझिए, कॉट स्क्वायर 61 डिग्री है, तो क्या हम इसको कॉट स्क्वायर ही रहने देंगे और क्या हम 61 डिग्री नहीं लिखकर क्या हम इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री लिख सकते हैं, सॉरी 90 डिग्री माने कॉट स्क्वायर रहने दिए, अब 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे कि 61 होगा, तो 29 डिग्री अगर माइनस कर लेंगे तो 61 ना हो जाएगा, यानी 61 न लिखकर हम न लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए कॉट किस में चेंज होता है, चेंज का जो रूल होता है फ्रेंड्स कि कॉट टैन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, ये बात हम आपको पिछले वीडियो में हर बातें बता चुके हैं। चलिए कॉट टैन में चेंज होता है, तो कॉट जब टैन में चेंज होगा तो हम इसको कॉट स्क्वायर की जगह पर टैन स्क्वायर लिख लेंगे और जब चेंज करेंगे तो जो माइनस किए हैं ना उसी को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। बात को समझ में आया कि नहीं है, बात समझ ही गए होंगे। तो यही हम बात बोल रहे हैं कि कॉट स्क्वायर 61 डिग्री इक्वल टू टैन स्क्वायर 29 डिग्री, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। या आपको अगर चेंज का रूल पता है कि कॉट टैन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, तो एक बात समझिए, अगर ये थीटा का जो वैल्यू 61 है तो कॉट तो टैन में चेंज होगा था, डायरेक्ट आप सोचिए कि कॉट टैन में चेंज हो गया तो चेंज कर दीजिए, कॉट स्क्वायर को टैन स्क्वायर बोल दीजिए, बोल दिए। अब 61 में हम कितना ऐड करेंगे कि 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री होगा, ठीक है। 61 में हम कितना ऐड करेंगे कि 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो 29 डिग्री होगा, तो डायरेक्ट हम कॉट स्क्वायर को हम लिख देंगे कि टैन स्क्वायर लिख देंगे, यानी कॉट स्क्वायर को हम चेंज कर दिए, टैन स्क्वायर में चेंज कर दिए। और थीटा देखेंगे कि 61 है, अब यहां देखिए कि 61 में हम कितना ऐड करेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो 29 डिग्री, तो डायरेक्ट हम 29 डिग्री लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर 61 डिग्री इक्वल टू टैन स्क्वायर 29 डिग्री। हम लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप इस बात को भली भांति अच्छे ढंग से इसे आप समझ भी लिए होंगे। चलिए तो ये बातें आप अगर समझ लिए तो फिर आपके लिए यहां कुछ भी नहीं है। अब तो सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर 61 को हम टैन स्क्वायर 29 डिग्री नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 29 डिग्री इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा का वैल्यू दोनों में तो सेम है। चलिए हम आपको लिख ही देते हैं समझाने के लिए, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री को हम लिख देंगे टैन स्क्वायर 29 डिग्री, लिख दिया मैंने। चलिए ये बातें तो आप समझ भी लिए। और साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। हम यहां फ्रेंड्स तम फ्रेंड्स की भांति, तम स्टूडेंट की भांति हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 29 डिग्री क्या हो जाएगा, अभी हम जस्ट बताए हैं आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कब, जब थीटा का वैल्यू सेम होगा तब, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 29 डिग्री, थीटा का वैल्यू 29 है, तो इस इतना का जो वैल्यू हो जाएगा वो डायरेक्ट 1 ना हो जाएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे दीजिए, ना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। प्लस अब आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि सर सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 29 डिग्री है तो यहाँ स्क्वायर दीजिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो जी नहीं, ये फॉर्मूला ही होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1 नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो आप समझ लीजिए। साइन 60 का वैल्यू √3/2 लिख दिया मैंने। कॉसेक 30 है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। स्क्वायर है तो आप यहां स्क्वायर दे दीजिए, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, हो गया।
चलिए 1 का 1 हो गया, √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। अरे मेरे यार, रूट का जब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाता है सीधे, तो √3 का स्क्वायर डायरेक्ट 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर आपका ये 4 हो गया। ओके चलिए, और यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो गया। 4 और 1 ये 5 हो जाएगा आपका, ये 5, 4 और 1 ये 5 हो गया, प्लस 3/4। बहुत आसान है मेरे भाई, समझिए तो सही, आप समझाने का तरीका सही होना चाहिए। देखिए, समझाने के लिए विद्यार्थी की तरह बनना पड़ता है, विद्यार्थी की प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि हाँ आखिर उससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, क्या उसे दिक्कत हो सकता है, उसे समझ ले, और उसी बात को अगर हम समझा दें फिर तो कोई भी आसानी से सीख सकता है ना। अब देखिए 1 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 में हम 1 से डिवाइड करेंगे, 4 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में ना कटेगा, 4 टाइम्स में कटेगा, और 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। फ्रैक्शन ऐड है, भिन्न का जोड़ है यार, ये तो हर बच्चा को आता होगा, सिंपल बात है। 4 में 4 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में कटेगा, एक बार में कटेगा, और 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, और 20 प्लस 3 ये आपका सिंपल है कि 23 हो जाएगा बाई 4, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोग एग्जाम में ना देखते ही देखते 4 से 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसी टाइप से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, हम उन क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, इफ sin 3 theta equal to cos 20 minus theta, then theta is equal to 25 डिग्री, 35 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री। और यह क्वेश्चन फ्रेंड्स सीजीएल 2018 एसएससी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहां देखिए कि sin 3 थीटा इक्वल टू cos 20 माइनस थीटा है। ठीक है, तो एक बात बताइए मेरे भाई, साइन कॉस के बराबर होता है, साइन कॉस के बराबर होता है, तो साइन कॉस के बराबर कब होता है? तो साइन कॉस के बराबर तभी होगा जब थीटा का मान, दोनों थीटा के मान को हम अगर ऐड करेंगे, दोनों थीटा के मान को यदि हम ऐड करें और ऐड करने पर वह 90 डिग्री प्राप्त हो। क्या हो? 90 डिग्री प्राप्त हो। कब? जब दोनों थीटा को मान को हम ऐड करें और ऐड करने पर 90 डिग्री हमें प्राप्त हो, तब क्या होगा कि साइन कॉस के बराबर होगा। तो यहां दोस्तों दिया हुआ है कि साइन जो है वह कॉस के बराबर है, यानी साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 20 माइनस थीटा, यानी तो यहां तो डायरेक्ट बोल रहा है कि साइन जो है वह कॉस के बराबर है। तो साइन कॉस के जब बराबर है तो सिंपल सी बात है कि थीटा का जो दोनों का मान जो दिया हुआ, इधर 3 थीटा और इधर दिया हुआ 20 माइनस थीटा, यानी कि दोनों को जब हम ऐड करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो डायरेक्ट हमें थीटा का मान हमसे पूछ रहा है ना, तो क्यों ना हम दोनों को ऐड कर ले। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, 3 थीटा प्लस 20 माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल सी बात है कि साइन कॉस के बराबर होगा। कब बराबर होगा? जब दोनों थीटा के मान को हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो यहां तो साइन कॉस के बराबर दिया हुआ है, बोल रहा है कि साइन कॉस के बराबर है, तो बराबर है इसका मतलब यही ना कि दोनों थीटा को ऐड करने पर 90 डिग्री मिलेगा। तो मैंने दोनों थीटा के मान को मैंने ऐड करके इक्वल टू 90 डिग्री लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए 3 थीटा, ब्रैकेट को हम एक बार हटा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री। अब देखिए कि 3 थीटा में से एक थीटा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 20 डिग्री उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 20 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 थीटा, 90 में से 20 जाएगा, ये हो जाएगा 70, तो थीटा का मान हो जाएगा 70 डिग्री बाई 2, ये 35 बार में कट जाएगा, यानी थीटा का मान जो आया वो आया 35 डिग्री, और यही आपका आंसर होगा। तो देख लेंगे कि ऑप्शन कहां है, थीटा का मान 35 डिग्री, ऑप्शन बी में है 35 डिग्री, और यही मेरा सही आंसर हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। तो दोस्तों अगर इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है कि साइन कॉस के बराबर होता है। कब?
जब साइन कॉस के बराबर हो रहा है इसका मतलब यही हुआ कि दोनों थीटा के मान को हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री प्राप्त होगा। tan कॉट के बराबर होगा, tan जब कॉट के बराबर होगा यानी कि दोनों थीटा का मान को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। सेक कॉसेक के बराबर होगा कब, जब दोनों थीटा के मान को हम ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो यह माइंड में आपके होना चाहिए। तो यह बातें अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियो नहीं देखते हैं, पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा और आप आसानी से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैथ हो या रीजनिंग हो, मैथ का कोई भी चैप्टर का हो, आसानी से विद्यार्थी की भाषा में एकदम स्टूडेंट की लैंग्वेज में विद्यार्थी के हर प्रॉब्लम को समझते हुए देखते हुए जो मैं पढ़ाता हूं वो आप भी समझ सके और मैथ को बहुत आसान बना सके। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसे हम लोग समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cosec 2 थीटा इक्वल टू sec 3 थीटा माइनस 15 देन थीटा इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और यह क्वेश्चन भी CGL 2018 में पूछा जा चुका है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने अभी आपको जस्ट ही बताया है क्या कि कॉसेक सेक के बराबर होगा या सेक कॉसेक के बराबर होगा, ठीक है। कब, जब बराबर हो रहा है इसका मतलब कि दोनों थीटा के मान को हम ऐड किए हैं तो रिजल्ट मिला है 90 डिग्री। बात को समझिएगा। tan होता है मेरे भाई कॉट में चेंज होता है, ठीक है। tan किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, ठीक है। साइन जो होगा वह आपका कॉस में चेंज होगा, सेक जो होगा आपका कॉसेक में चेंज होता है, ठीक है। बात को समझिएगा, ये बात है चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। और tan जो होगा वह कॉट के बराबर होगा, साइन कॉस के बराबर होगा, सेक कॉसेक के बराबर होगा। यानी बराबर हो रहा है इसका मतलब यह हुआ, जैसे अगर हम बोल दें कि मान लीजिए क्या सेक दिया हुआ है, बोल दें कि सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों थीटा के मान को ऐड करने पर 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। बात को समझिएगा। सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होगा, कब होगा, यानी जब दोनों थीटा के मान को हम ऐड करें तो 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है या प्राप्त होगा, तभी जाकर ये सेक कॉसेक होगा या साइन कॉस होगा या tan कॉट होगा। और चेंज होता है, चेंज के सिचुएशन में भी क्या होता है कि tan कॉट में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। तो ये बातें भी आप लोग समझ लिए होंगे। तो यहाँ cosec 2 थीटा इक्वल टू sec 3 थीटा माइनस 15 दिया हुआ है, यानी cosec sec के बराबर है। बराबर यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ बराबर है, यानी बराबर है, यानी दोनों थीटा को हम मान को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री प्राप्त होगा। डायरेक्ट याद रखिएगा, इसको समझ लीजिएगा ना, तो डायरेक्ट इतना काम करने में कुछ भी टाइम लगने वाला मेरे भाई नहीं है। डायरेक्ट हम देखिए लिख देंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 15 इक्वल टू 90 डिग्री। इतना लिखना भी क्या है, तो मन में अपना काम कर लेंगे डायरेक्ट कि 2 थीटा 3 थीटा कितना होता है 5, अरे 3 गो थीटा 2 गो थीटा, ये हो गया 5 थीटा, आई माइनस में 15 है, जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 15, होगा कि नहीं होगा। और 5 थीटा 90 में 15 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 105 डिग्री और थीटा का मान हो जाएगा 105/5, यानी कि 21 बार में कट गया, यानी कि थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा 21 डिग्री होगा। और देख लेंगे कि 21 डिग्री कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ज्यादा घूमने घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम समझा दें उस तरीके से, अगर आपके माइंड में नोट हो जाए, केवल समझ लें, तो आपके लिए कुछ भी है। आप ही बताइए कुछ भी है, नहीं है। तो बस ये माइंड में नोट करना है जो हम आपको बातें बता रहे हैं कि tan कॉट में चेंज होता है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, हम आप लोग के लिए ही बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ा नहीं बनाना है, समझना है, ठीक है। एकदम शॉर्टकट तरीके से समझिए कि tan कॉट में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। और यहाँ चेंज के सिचुएशन भी काम आएगा ये, और यहाँ भी काम आएगा कि tan कॉट के बराबर होता है। तो tan कॉट के बराबर हो रहा है, इसका मतलब कि दोनों थीटा को ऐड करने पर 90 डिग्री हो रहा है, यह भी काम हो गया।
और चेंज के सिचुएशन में, चेंज वाला जब क्वेश्चन आएगा तो वहां भी यह काम आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आप अगर इस क्वेश्चन को समझ लिए हैं या अभी जो हम जस्ट बताएं, अगर यह सभी क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको यह क्वेश्चन कैसा लग रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है इनटू 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर है बाई sin स्क्वायर थीटा है इक्वल टू व्हाट है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस बात को आप समझ लीजिए। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप थीटा का मान कोई अपने मन में एक सोच लीजिए, ले लीजिए। जैसे हम यहाँ थीटा का मान हम 45 डिग्री सोच लीजिए कि हम थीटा का मान क्या लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। ये हम अपने माइंड में नोट कर लिया। ऐसे आप जो इच्छा करें आप थीटा का मान कोई ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ इजी लग रहा है कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री था, इजी लग रहा है इसलिए मैंने थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लिया। तो सेक थीटा, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लिखेंगे, 45 लिखेंगे। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ √2 लिखेंगे। माइनस तो माइनस tan थीटा, तो tan थीटा 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 लिखा। होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर। ब्रैकेट नेक्स्ट स्टार्ट होगा 1 और उसके बाद है sin थीटा है। ठीक है, क्या है, sin थीटा है। तो sin थीटा इन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, और sin 45 का 45 का क्या होता है, 1/√2 होता है, तो मैंने यहाँ 1/√2 लिया। इसका स्क्वायर बाई, देखिए sin स्क्वायर थीटा है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin थीटा, थीटा का तो वैल्यू 45 डिग्री लेना है ना, तो sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो मैंने यहाँ 1/√2 लिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने ले दिया। समझिएगा ध्यान से, हड़बड़ाइएगा नहीं। अब देखिए, हाँ यहां तक हो गया। अब देखिए, अब ये हो जाएगा कि √2 माइनस 1 इसका स्क्वायर है। जरा ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, तो कुछ भी नहीं, इतना करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर हम बोल सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। आप भी अगर समझ लेंगे एक बार, फिर आपके लिए इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा √2 + 1 बाई √2, इसका भी स्क्वायर है। चलिए हो गया यहाँ तक, और बाई में ऑलरेडी क्या है 1/√2 का स्क्वायर है। समझ लिए? चलिए अब आइए यहाँ, इसको समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, √2 - 1, ठीक है, √2 - 1 और √2 + 1, ये हो गया। दोनों पर स्क्वायर है तो हम एक बार ऐसे लिखकर स्क्वायर ना दे देंगे, बिल्कुल दे सकते हैं। और बाई √2 है, ये बाई, ये √2 है, मल्टीप्लाई में √2 है, और ये वाला जब पलट के जब जाएगा ये कैसा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा आपका। ये जब पलटेगा, हाँ इस टोटल पे स्क्वायर है, याद रखिएगा ये टोटल पर स्क्वायर है यहाँ, और ये जब पलटेगा तो ये आपका हो जाएगा √2/1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां तक आप समझ लिए। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा डायरेक्ट आपका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और ये √2 का स्क्वायर सीधे 2 हो जाएगा इंटू, ये √2 का स्क्वायर सीधे 2/1, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 1 हो गया। बहुत इसी, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, a - b × a + b, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कट गया, ये आपका डायरेक्ट 1 आ गया। अब यहाँ देखना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें थीटा का वैल्यू अगर हम 45 डिग्री लिखते हैं तो लिखेंगे, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अगर थीटा का वैल्यू किसमें हम 45 डिग्री लिखेंगे कि उसका मान 1 के बराबर रहेगा। तो cot 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि हम इसमें थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री लिखते हैं तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट के मुझे इस माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।